साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अधिगम के प्रकार आज अपन स्टडी करेंगे, लर्निंग टाइप्स और काइंड्स। नंबर 1 है बौद्धिक अधिगम। बालक के मानसिक विकास के साथ साथ उसमें तर्क शक्ति बढ़ती है। संवेदन गति से प्राप्त होने वाले ज्ञान के विकास का अर्जन ही बौद्धिक अधिगम कहलाता है। नंबर 2 श्लाघात्मक अधिगम। जब संकल्पना ज्ञान की ओर बढ़ती है तब प्राप्त अनुभव या ज्ञान का मूल्यांकन, गुण दोष विवेचना आदि करने की शक्ति बालक में आने लगती है। नंबर 3 है अभिवृत्त्यात्मक अधिगम। व्यवहार के अर्जन के समय बालक अभिवृत्तियों को ग्रहण करता है। किसी भी वस्तु, विचार तथा कार्य के प्रति उसकी धारणा बन जाती है जो उसके व्यवहार को निर्धारित करती है। आशुबेल भी बोलते हैं इनका नाम, 1968 में सीखने के निम्नांकित 4 प्रमुख प्रकार बतलाए हैं। नंबर 1 अभिग्रहण सीखना। नंबर 2 अन्वेषण सीखना। नंबर 3 रटकर सीखना। नंबर 4 अर्थपूर्ण सीखना। नंबर 1 अभिग्रहण सीखना। इस तरह के सीखने में शिक्षार्थी को सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिखकर दे दी जाती है और शिक्षार्थी उन सामग्रियों को आत्मसात कर लेता है। इसे ही अभिग्रहण सीखना कहते हैं। नंबर 2 अन्वेषण सीखना। अन्वेषण सीखना वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें शिक्षार्थी को दी गई सामग्रियों में से नया संप्रत्यय या कोई नया नियम या विचार की खोज कर उसे सीखना होता है। उसे अन्वेषण सीखना कहते हैं। नंबर 3 रटकर सीखना, जिसमें शिक्षार्थी दिए गए सामग्री को साहचर्य तथा मनमाने ढंग से उसके आशय को बिना समझे हुए सीखता है, उसे रटकर सीखना कहते हैं। नंबर 4 अर्थपूर्ण सीखना। आशुबेल के अनुसार इस तरह का सीखना शिक्षा के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षकों ने इस तरह के सीखने पर अधिक बल डाला है। अर्थपूर्ण सीखना उस प्रकार के सीखने को कहा जाता है जिसमें सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध गत ज्ञान से जोड़ते हुए सीखा जाता है, उसे अर्थपूर्ण सीखना कहा जाता है। यह सबसे नीचे के स्तर का सीखना है। इस स्तर पर अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, इसलिए यह दूसरे 7 प्रकार के सीखने से भिन्न है। नंबर 2 है उत्तेजक प्रतिक्रिया सीखना। यह दूसरे स्तर का सीखना है। इसका उदाहरण स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन संबंधी प्रयोग हैं, जिनमें ऐच्छिक क्रियाएं पुष्टिकरण द्वारा पनपती हैं। नंबर 3 है जंजीरीकरण। व्यक्ति के अर्जित कार्य जो एसआर सीखने के द्वारा होते हैं वह आपस में संयुक्त हो जाते हैं जब वह तेजी से एक के बाद एक उचित क्रम में होते रहते हैं और पुष्टिकरण की ओर ले जाते हैं। जैसे एक नया मोटर चालक पहले से अर्जित कुशलता और निरीक्षणों को संयुक्त करके मोटर को चालू कर लेना सीख लेता है। नंबर 4 शाब्दिक संबंधित सीखना। शाब्दिक जंजीर एक प्रक्रिया द्वारा अर्जित होती है जिसमें यह तत्व सम्मिलित होते हैं। एसआर संबंध जो शब्दों के रूप में पहले से अर्जित हैं। एक सांकेतिक संबंध नए और पुराने शब्दों में प्रत्येक कड़ी की अपने बाद आने वाली कड़ी से समीपता, नई प्रतिक्रिया सही है इसका संकेत। गेने की 8 सीखने की जटिलता में बढ़ती हुई श्रेणियां। नंबर 1 है संकेत अधिगम। नंबर 2 उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। नंबर 3 श्रृंखला अधिगम। नंबर 4 शाब्दिक साहचर्य अधिगम। नंबर 5 अपवर्तीय विभेदीकरण अधिगम। नंबर 6 संकल्पना अधिगम। नंबर 7
नियम अधिगम। नंबर 8 समस्या समाधान अधिगम। यह नीचे से ऊपर बढ़ती हुई श्रेणियां बताई गई आपको। नंबर 5 है विभेद सीखना। विद्यार्थी अपने शाब्दिक संबंधी प्रत्युत्तरों में जैसे जैसे उनके प्रत्युत्तरों का भंडार बढ़ जाता है और वह जटिल हो जाते हैं, परिवर्तन लाना सीख लेते हैं। नंबर 6 अवधारणा सीखना। विद्यार्थी वस्तु अथवा घटनाओं के साथ एक संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए बालक मध्य की अवधारणा, विभिन्न वस्तुएं जो एक सरल रेखा में संजोए होती हैं, उनके कई प्रकार के समूह देखकर सीख जाते हैं। वस्तुएं छोटी, बड़ी या किसी भी आकार की हो सकती है। बालक सीख लेते हैं कि मध्य सदैव उसको बताता है जो दूसरों के बीचों बीच होता है। नंबर 7 नियम सीखना। विद्यार्थी संयुक्त करना सीखते हैं अथवा अवधारणाओं की जंजीरों जिनको उन्होंने पहले सीख लिया है आपस में इस प्रकार संबंधित करना सीख लेते हैं कि जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे विभिन्न प्रकार की समान स्थितियों में प्रयोग कर सकने योग्य हो जाते हैं। जैसे कि एक छोटा बालक गोल और गेंद की अवधारणाओं को मिला देता है जब वह सीख जाता है कि गोल वस्तुएं लुढ़कती हैं। नंबर 8 समस्या हल। व्यक्ति नियमों को इस प्रकार संयुक्त करना सीखते हैं कि वे इस योग्य हो जाते हैं कि नियमों की एक बड़ी संख्या को नई स्थितियों में प्रयोग करना सीख लेते हैं। जैसे एक बालक जो यह सीख लेता है कि गोल वस्तुएं लुढ़कती हैं, अपनी गेंद को ऐसे स्थान पर रखता है जहां से वह लुढ़केगा नहीं। गेने द्वारा दिए गए 5 प्रकारों का वर्णन। नंबर 1 शाब्दिक सूचना दक्षता। यह दक्षता सूचना के पुनर्स्मरण की है। यह किसी भी विषय को याद रखने के लिए विकसित करनी चाहिए। नंबर 2 बौद्धिक दक्षता। यह बहुत महत्वपूर्ण दक्षता है। इसमें वातावरण की धारणा, विभिन्न वस्तुओं में विभेद, अवधारणाओं की समझ, विभिन्न वस्तुओं में संबंधों के अवलोकन की कुशलता शामिल होती है। इस वर्ग में पढ़ने, लिखने, गणित इत्यादि की योग्यताएं शामिल हैं। यह योग्यताएं साधारण से जटिल तक फैली होती हैं। नंबर 3 गतिगामी दक्षता। यह दैहिक कुशलताएं हैं। यह दैहिक गतियों के निष्पादन को शामिल करती हैं। नंबर 4 अभिवृत्तियां। हमारी अभिवृत्तियां हमारी सीखने की अभिप्रेरणा पर गहरा प्रभाव डालती हैं। नंबर 5 ज्ञानात्मक कौशल में सिखाने वाले की चिंतन, स्मरण और सीखने की योग्यताएं आती हैं। यह एक लंबी अवधि में प्राप्त की जाती हैं। अन्य प्रकार, अधिगम के अन्य प्रकार भी हैं। सिखाने वाले के अनुसार अधिगम के प्रकार हैं। नंबर 1 पशु अधिगम। नंबर 2 मानव अधिगम। शारीरिक अंगों के अनुसार अधिगम के प्रकार, गति अधिगम, वैचारिक अधिगम। प्रत्यक्षीकरण अधिगम के अनुसार वैचारिक अधिगम, साहचर्य अधिगम। थैंक यू।